हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर है, जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर 9 हाइपोग्लाइमिक एजेंट के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में देखने वाले हैं। और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम हाइपोग्लाइमिक एजेंट देखेंगे, इंसुलिन के बारे में देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे और इसकी यूजेस देखेंगे। और जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम देखेंगे, जैसे मिथफॉर्मिन हो गया है, ग्लिबिटिएमाइड, ग्लाइमेपेडाइड, पिग्लैंडजोन, रिपेडाइन और ग्लिफिडोन और ग्लिप्टिटिन। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोग्लाइमिक एजेंट क्या होते हैं। हाइपोग्लाइमिक एजेंट और यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। ठीक है, यानी जो हाइपोग्लाइमिक एजेंट है ये क्या है, ये ट्रीटमेंट में काम आते हैं किसके, डायबिटीज मेलिटस के में। ठीक है, यानी डायबिटीज ट्रीटमेंट में ये काम आते हैं जो हाइपोग्लाइमिक एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, लोअरिंग कर देते हैं दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको कम कर देते हैं। उसकी वजह से क्या है, ये डायबिटीज की ट्रीटमेंट में काम आते हैं। विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंसुलिन, एक्सटेंडेड, लिगुनेंट और प्रिमिडेंट, ऑल अदर हाइपोग्लाइमिक एजेंट और एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। ठीक है, ये सारी चीजें ओरली जो है दी जाती है, एंड दे फोर नोन एज ओरल हाइपोग्लाइमिक एजेंट। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइमिक एजेंट। और या तो ओरल हाइपोग्लाइमिक एजेंट बोलते हैं, नहीं तो ओरल एंटी हाइपरग्लाइमिक एजेंट। ठीक है, नहीं तो क्या बोल सकते हैं, एंटी हाइपरग्लाइमिक एजेंट। ठीक है, हाइपो नहीं, हाइपरग्लाइमिक एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं अब इंसुलिन के बारे में। पॉल लुस्टर्स ए जर्मन मेडिसिन स्टूडेंट, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट है जो पॉल लुस्टर्स थे। इन 1869 में इन्होंने स्टडी दैट द पैंक्रियास हैज टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, इन्होंने 1869 में स्टडी किया कि पैंक्रियास के पास दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे एसिमर सेल हो गए और सेकंड दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, पहला क्या है, एसिमर सेल्स जो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को। और वहीं सेकंड हो गए इसलेट सेल्स क्लस्टर इन इसलैंड दैट सर्व ए सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन की तरह काम करता है। बेंटिकिंग, मेटलकोर और बर्ट एंड कोपलर आइसोलेटेड इंसुलिन फ्रॉम द बोवेन पैंक्रियास। ठीक है, ये लोग थे, इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था इंसुलिन को बोवेन पैंक्रियास एंड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, और उसको यूज किया डायबिटीज मेलिटस ट्रीटमेंट में। इंसुलिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूसर इन पैंक्रियास। ठीक है, जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है, जरूर आपको ध्यान रखना है, फिंगर ब्लैंक्स में जरूर पूछ सकता है कि इंसुलिन क्या है। वो एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियास में प्रोड्यूस होते हैं, एंड परमिट द बॉडी यूटिलाइजिंग शुगर ग्लूकोज। ठीक है, और जो बॉडी की शुगर की जरूरत है उसको पूरी करता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड। इंसुलिन रेस्ट्रिक्ट द ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम गेटिंग टू हाई और टू लो। ठीक है, इंसुलिन जो है रेस्ट्रिक्ट करती है ज्यादा, मतलब गेटिंग या तो ज्यादा हाई लेवल पे मतलब जो है शुगर की लेवल की, या बहुत लो लेवल पे शुगर लेवल की जरूरत हो उस टाइम पे ये बहुत काम करती है। इंसुलिन अक्कर एज ए वाइट, ऑलमोस्ट वाइट कलर क्रिस्टल पाउडर। ठीक है, जो इंसुलिन होती है ये वाइट होती है और ऑलमोस्ट वाइट कलर क्रिस्टल होती है। ठीक है, वाइट कलर क्रिस्टल पाउडर होता है। इट इज फेंटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये फेंटली सॉल्युबल होती है वाटर में, सॉल्युबल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड। ठीक है, वाटर में भी सॉल्युबल होती है और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड में भी, और विद डिग्रेडेशन इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, इनसॉल्युबल होती है किसमें, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में और ईथर में। ठीक है, ये आपको इंसुलिन के बारे में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, सिंथेसिस सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द पैंक्रियाटिक बीटा सेल। ठीक है, ये कहां पे, पैंक्रियाटिक बीटा सेल में बनती है। द इंसुलिन mRNA इज ट्रांसलेट एज ए सिंगल चेन प्रोक्यूस नोन एज प्री प्रो इंसुलिन। ठीक है, जो mRNA होते हैं ये ट्रांसलेट किए जाते हैं सिंगल चेन प्रोक्यूस में नोन एज प्री प्रो इंसुलिन, एंड रिमूवल ऑफ इट सिग्नल पेप्टाइड ड्यूरिंग द इंसेक्शन इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस प्रो इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद प्रो इंसुलिन बनती है। प्रो इंसुलिन कंटेंट 3 डोमेन, जो इंसुलिन होते हैं ये 3 डोमेन कंटेंट करते हैं। एग्जांपल जैसे एमिन
अमीनो टर्मल बी चेन, एक कार्बोक्सिल टर्मल ए चेन, ए सी पेप्टाइड। ठीक है, प्रो इंसुलिन इन द endoplasmic reticulum is exposed some specific endopeptides that exercise the C peptide and generate the mature form of insulin। ठीक है, उसके बाद mature form of insulin बन जाता है। insulin and free C peptide और packed in googly into secretory granules। ठीक है, accumulated collected in the cytoplasm। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बी सेल्स। ठीक है, जो इंसुलिन है वो सीक्रेट होती है पैंक्रियाटिक बी सेल्स बाय एक्सोस्टेटिस। व्हेन दिस सेल्स आर स्टिमुलेटेड आफ्टर इट रिलीजेस द इंसुलिन डिफ्यूज इनटू स्लेट कैपिलरी ब्लड। सी पेप्टाइड इज आल्सो सीक्रेटेड इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये कुछ आप देख सकते हो इसका सिंथेसिस का, ये आपको डायग्राम एग्जाम में भी आ सकता है और आता ये पिछली बार आया था लास्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूजर्स देखते हैं इंसुलिन की। इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज मेलिटस ट्रीटमेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपरग्लाइकेमिया में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सेवियर कीटोएसिडोज और डायबिटीज कोमा। ठीक है, इन सारी कंडीशन में ये ट्रीटमेंट में काम आते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल ऑफ हाइपोग्लाइमिक एजेंट हैं, एक तो हो गया मेथफॉर्मिन, ग्लिबिटेमाइड, ग्लिमेप्रेडाइड और पिगोग्लिटिनेजोन, रेपिटालाइनाइड और ग्लिफ्लोजिन और ग्लिप्रिटिन्स। ठीक है, ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं, एक एक करके हम इनको देखने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं मेथफॉर्मिन। मेथफॉर्मिन इज ए बाइगार्डिनल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। ठीक है, ये बाइगार्डिनल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। इट इम्प्रूव ग्लाइमिक कंट्रोल बाय डिक्रीजिंग हेपेटाइटिक कंट्रोल प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ग्लाइमिक कंट्रोल जो होता है उसको डिक्रीज करते हैं हेपेटाइटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन मेडिटेटेड ग्लूकोज अपटेक। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो एन एन डाई मेथिलोडाइडिन कार्बोनिल मेडिएटेड डायमाइड है। ठीक है, ये आप इसका डायग्राम देख सकते हो स्ट्रक्चर, और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजर्स की बात करें तो वही सेम, इट इज यूज्ड एज एडजस्ट डाइट एंड एक्सेसिव इन NIDDM पेशेंट older than 18 years. It can use for managing metabolic and reproductive abnormality. It can use it for sulfonylurea और insulin improving the glycemic control in adult। ठीक है, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो दिस मेडिएशन शुड बी केप्ट इन टाइट क्लोज कंटेनर में रखा जाना चाहिए, आउट ऑफ रीच चिल्ड। इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे रखा जाना चाहिए, केप्ट अवे फ्रॉम द लाइट से दूर और एक्सेस हीट से एंड मॉइस्चर से। इट शुड नॉट बी स्टोर इन बाथरूम में, ये स्टोर नहीं करना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो सस्पेंशन हो गया, टैबलेट हो गया और सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, और पॉपुलर ब्रांड नेम देख लेते हैं इसके, तो 40 एमाइट हो गया, ग्लूकोफोडाइज और ग्लिमेटेराइज और राइमेज। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लिबिजेमाइड। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी हो रही है लेकिन आप समझ सकते हो। ग्लिबिजेमाइड इज एन ओरल एंटी हाइपरटेंसिव हाइपरग्लाइमिक ड्रग। ठीक है, ये ओरल एंटी हाइपरग्लाइमिक ड्रग ऑफ सल्फेनोयूरिया क्लास है। ग्लिबिमाइड इज ए व्हाइट सिल्वर क्रिस्टल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूजर्स। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पेशेंट विद इम्पेयरमेंट ऑफ हेपेटाइटिक फंक्शन। इट एक्ट एज हाइपोग्लाइमिक एजेंट और हेमेटोलॉजिकल एजेंट की तरह। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्रीज सेल्सियस एट 40 डिग्रीज फॉर एटलीस्ट 90 डेज। ठीक है, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट बनते हैं, पॉपुलर ब्रांड नेम डायबेटा और ग्लेबिटे। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखते हैं अब ग्लिमिप्रिडिन। ग्लिमिप्रिडिन इज ए फर्स्ट थर्ड जनरेशन सल्फोनोयूरिया। इट इज हाईली पोटेंट सल्फोनोयूरिया हैविंग अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। केमिकल स्ट्रक्चर की ये आप बात कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। यूजर्स की बात करें, इट इज यूज्ड विथ इंसुलिन फॉर ट्रीटिंग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। ठीक है,
स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे स्टोर होना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट हो गया, पॉपुलर ब्रांड है एम्ब्रेलिन, ठीक है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीओग्लाइटाजोलोन। पीओग्लाइटाजोलोन इज ए यूज्ड एडजस्ट द डाइट, एक्सरसाइज एंड अदर एंटी डायबिटिक ड्रग टू कंट्रोल टाइप्स ऑफ डायबिटीज। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड एज एन एडजेसेंट डाइट एंड एक्सेस फॉर द इम्प्रूविंग ग्लाइमिक कंट्रोल इन इंडिविजुअल हैविंग टाइप 2 डायबिटीज। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेनर शुड बी टाइटली क्लोज्ड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट्स हो गए, पॉपुलर ब्रांड नेम एक्टोस, ठीक है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगिलिडिन के बारे में। रेगिलिडिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग NIDDM। इट इज एन ओरल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, मेथग्लाइनाइड क्लास हैविंग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड एन एडजस्टेंट टू डाइट और एक्सरसाइज फॉर इंप्रूविंग ग्लाइमिक रेगुलेशन, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर एंड केप्ट अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। इट शुड नॉट बी स्टोर इन बाथरूम। ऑल मेडिसिन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड एंड पेट्स। Medicine should be flushed down into a toilet or pushed into a drain unless instructed to do it so. Types of formulation की बात करें तो टैबलेट और कैप्सूल्स हो गए, पॉपुलर ब्रांड नेम ये आप देख सकते हो, इंग्लेडेंट, ग्लूकोनोमिया और प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और ग्लिफोडोजोन के बारे में बात करें तो ग्लिफोडोजोन ड्रग इज ए न्यूली डेवलप्ड क्लास ऑफ ओरल हाइपरग्लाइमिक एजेंट इन द सोडियम ग्लूको ट्रांसपोर्टेड विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस की बात करें तो यूज फॉर टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज में इन्हें यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर पे, शुड केप्ट अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट हो गए, पॉपुलर ब्रांड नेम कैंग्लोफ्लोरिजन, डेपिजोन, एमिफ्लोरिजन, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लिपिटिन्स के बारे में। ग्लिपिटिन्स इज ए DPP-4 इनहिबिटर दैट इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड क्लास ऑफ ओरल ड्रग इंस्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज में, ठीक है। इट ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म बाय DPP-4 एंजाइम इंक्रेटिन हार्मोन इंक्लूडिंग GLP-1 ग्लूकोडिपेंडेंट इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड which was secreted by the intestine in response to food। ये केमिकल स्ट्रक्चर है इसका, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यूजर्स की बात करें तो ग्लिपिटिन इज अ DPP-4 इनहिबिटर और ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच इज यूज्ड इन द टाइप 2 डायबिटीज में। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन की बात करें, मेडिसिन में गेट डैमेज इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद हीट, एयर एंड लाइट। द मेडिकल शुड बी केप्ट इन सेफ प्लेस आउट ऑफ चाइल्ड रीच। मेनली द ड्रग शुड नॉट केप्ट एट रूम टेम्परेचर। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट्स हो गए, और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो ज़ोनविया और ग्लूकोवेस और ट्राइडजेंट, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए। सबसे पहले हमने देखा हाइपोग्लाइमिक एजेंट के बारे में, उसके बाद इंसुलिन के बारे में, ठीक है। एग्जांपल देखिए एक एक करके। ठीक है, अगर आप इनकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हैं, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।